टीएसआर के सियासत हिमाचल एपिसोड 1 मुख्यमंत्री। आज हम आपसे शेयर करेंगे हिमाचल का राजनीतिक इतिहास। आज हमारा यह पहला अंक हमारे हिमाचल के निर्माता एवं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो अपना इस्तीफा देने के उपरांत सरकारी रोडवेज की बस से घर गए। 28 जनवरी 1977 का दिन था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का। इसके बाद वाई.एस. परमार जी ने शिमला के बस स्टैंड से अपने गांव जाने के लिए रोडवेज की बस पकड़ी और गांव चले गए। यशवंत सिंह परमार के इस्तीफे देने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी के काम करने के तौर तरीके थे उससे परमार नाखुश थे, इसलिए जब उन्हें लगा कि लोकतंत्र की वापसी हो गई है तो वह पहला अवसर पाते ही उन्होंने पद को त्याग दिया और अपने गांव की राह ले ली। इसके साथ ही जो दूसरा कारण बताया जाता है वह यह है कि परमार जी को समझ आ चुका था कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के साथ तो तालमेल बिठा दिया था, लेकिन वह अंदर से खुश नहीं थे। और इसका एक और कारण है, वह संजय गांधी की पॉलिटिक्स में वह तालमेल नहीं बिठा पाए थे, क्योंकि जैसे कि इतिहास में देखा गया है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल पंडित जिन्हें कहा जाता है, सेफोलॉजिस्ट हैं, वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि संजय गांधी जी की पॉलिटिक्स की कार्यशैली थी वह कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत थी। वह एक बहुत ही हार्डलाइनर, प्रो हिंदुत्व नेता और साथ ही साथ एक बहुत ही आक्रामक नेता थे। ही वॉज अ एक्शन मैन और उनके अंदर जो सियासी छल कपट षड्यंत्र और जिसे कहते हैं भीतर घात करके एक कूटनीतियाँ बनानी जो कि सेल्फ सेंटर्ड हो, वह उनसे बहुत परे थे और वह एक बहुत ही निडर साहसी नेता थे। कहीं ना कहीं उनका एंटी मुस्लिम होना एक अच्छा आचरण नहीं था, लेकिन फिर भी उनके कई कार्य ऐसे रहे जो बहुत ही प्रगतिशील थे एंड ही वॉज अ वेरी डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन। संजय गांधी की पॉलिटिक्स में फिट बैठता था उस समय का एक आदमी जिसका नाम था ठाकुर रामलाल, जो कि ऊपरी शिमला से, अपर शिमला एरिया से, जुब्बल कोटखाई से विधायक थे और डॉक्टर वाई.एस. परमार की आखिरी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ठाकुर रामलाल जी ने संजय गांधी के पसंदीदा काम नसबंदी को बड़ा चढ़ाकर फ्रंट फुट पे किया। उन्होंने उनके सारे कार्य प्रमोट किए। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा के दरबार में ठाकुर रामलाल ने कांग्रेस के 22 विधायकों की परेड करवा दी और उनसे यह कहलवा दिया कि यशवंत सिंह परमार अब कांग्रेस के किसी काम के नहीं हैं। हालांकि डॉक्टर वाई.एस. परमार एक बहुत ही अच्छे इंसान, एक बहुत ही दूरदर्शी, पारदर्शी, सत्यदर्शी एवं देवभूमि हिमाचल के एक ऐसे सपूत रहे हैं जिन्होंने हिमाचल को एक बहुत ही शुभ आरंभ दिया। यशवंत सिंह परमार को समझ आ गया था कि अब उनका कार्य खत्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके आत्मसम्मान के लिए उनको उस समय उचित भी ये लगा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के चेले, सिपा सलाहकार और जुब्बल कोटखाई से 1957 से लगातार रहे विधायक ठाकुर रामलाल को हिमाचल का नया मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद देश में चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी ने 9 राज्य की सरकारें भंग कर दी और यह बोलकर कि जैसे इंदिरा गांधी ने जनता का भरोसा खोया है वैसे ही इन राज्य सरकारों ने भी खोया है। इसके बाद हिमाचल में भी चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी
शांता कुमार जी की सरकार बनी। शांता कुमार जी का जिक्र अगले एपिसोड में हम आपसे करेंगे, उनके बारे में आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार की कहानी पर। सिरमौर रियासत के राजा के सचिव, जिनका नाम था भंडारी शिवानंद सिंह परमार, उनकी पत्नी लक्ष्मी ने 4 अगस्त 1906 को एक लड़के को जन्म दिया और नाम रखा गया यशवंत। किसे पता था कि यही यशवंत आने वाले समय में राजशाही के अंत का एक कारण बनेगा। उन्होंने बीए ऑनर्स की पढ़ाई की, लखनऊ से एमए और एलएलबी की पढ़ाई की और उसके उपरांत उन्होंने सिरमौर रियासत के एग्ज़ाम क्लियर कर सिरमौर रियासत में 11 वर्षों तक सब जज और मजिस्ट्रेट, जो कि 1930 से लेकर 1937 के बाद जिला और सत्र न्यायाधीश 1937 से लेकर 1941 के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। लेकिन बहुत जल्द परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजा ने ही कह दिया कि ऐसे जज को अपनी सर्विस में रखना ठीक नहीं है और राजा ने फरमान भी जारी कर दिया कि आप सिरमौर की सीमाओं से बाहर चले जाएं। एक तरीके से उन्हें तड़ीपार कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था कि राजा को यह निर्णय लेना पड़ा। यशवंत सिंह परमार प्रजामंडल में शामिल हो गए और प्रजामंडल की गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय थे। प्रजामंडल कांग्रेस का ही एक स्वरूप था जो रियासतों में आज़ादी के कार्य कर रहा था। यशवंत सिंह परमार प्रजामंडल में सक्रिय रहे और उन्हें कोंगड़ी में जिम्मेदारी मिलने पर डॉक्टर वाई.एस. परमार ने हिमाचल में सुकेत सत्याग्रह किया। मंडी में एक रियासत थी सुकेत, इसलिए इस आंदोलन का नाम सुकेत सत्याग्रह रखा गया। सुकेत सत्याग्रह को लीड कर रहे थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। 31 रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन चल रहा था। इसके बाद एक एक कर सारी रियासतें भारत में शामिल हुई और 15 अप्रैल 1948 को भारत के संघ और 31 रियासतों के प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति बनी कि हिमाचल प्रदेश के नाम से एक राज्य बना दिया जाए जिसमें 31 रियासतें शामिल हों और उसका नियंत्रण केंद्र के पास रहे। यानी आज के हिसाब से 4 जिले चंबा, मुहासू, मंडी और सिरमौर, ये वो 4 रियासतें थी। 1952 में पहली बार चुनाव हुए। हिमाचल विधानसभा में उस समय 36 सीटें थी। 24 पर कांग्रेस ने फतेह हासिल की और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वह ही हिमाचल के फाउंडर एवं पहले मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1954 में बिलासपुर रियासत को भी हिमाचल में मिला दिया गया। इसके बाद विधानसभा की सीटों की संख्या 41 हो गई। इसके बाद 1956 में जब राज्य के पुनर्गठन का कार्य आरंभ हुआ तो छोटा राज्य होने के कारण हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके उपरांत डॉक्टर वाई.एस. परमार ने महासू से लोकसभा का चुनाव लड़ा और केंद्र में पहुंचे। 1962 और 63 में एक मांग उठी कि हिमाचल में फिर से विधानसभा बहाल की जाए। इसके बाद यशवंत सिंह परमार, जो केंद्र की राजनीति में पहुंच चुके थे, उन्हें फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1968 में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बात लिखी गई कि हम हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके बाद हिमाचल में कांग्रेस जीत कर आई। दिसंबर 1970 में पार्लियामेंट में एक हिमाचल प्रदेश का स्पेशल एक्ट पारित हुआ और जनवरी 1971 में शिमला के रिज मैदान में स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई
और हिमाचल को पूर्ण राज्य की सौगात दी और हिमाचल के विकास के लिए हिमाचल को शुभकामनाएं भी दी। भले ही हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, लेकिन नए जिलों को जोड़ने का काम 5 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया गया था। 1966 में जब एक और पुनर्गठन का कार्य चल रहा था तो पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया गया और उस समय पंजाब के जो पहाड़ी राज्य थे जैसे कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और शिमला के कुछ क्षेत्र, इन सभी को हिमाचल में मिलाया गया और अब हिमाचल में कुल विधानसभा की सीटें 68 हो चुकी थी, 68 सीट्स हो चुकी थी और हिमाचल का वर्तमान स्वरूप भी यही है। आज भी यहाँ पे 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसके बाद हिमाचल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 28 जनवरी 1977 से अपना इस्तीफा देने के करीब 4.5 साल बाद 2 मई 1981 को यशवंत सिंह परमार का निधन हो गया। डॉक्टर वाई एस परमार को हिमाचल निर्माता के नाम से आज भी जाना जाता है और उनका हिमाचल के विकास में बहुत ही अहम योगदान है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। हिमाचल के निर्माण के दौरान भी ये उन्हीं की नीति थी, उन्हीं की दूरदर्शिता थी, उन्हीं की स्वच्छ एक पारदर्शी नीति थी कि हिमाचल को न्याय मिले। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे दूसरे मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी के बारे में। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।